हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस का भाग 15। बाकी के जो 14 भाग हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, फेडरल बैंक ने डैश के साथ तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में केसीसी उधार के डिजिटलीकरण के लिए पायलट लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश अमेरिका स्थित संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जेसी फ्लावर्स एआरसी को 48,000 करोड़ रुपए की स्टैंडर्ड स्टेट्स बेचेगा। इसका सही जवाब है यस बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के आईएफएससीए ने फिनटेक इनोवेशन के लिए डैश बैंक के साथ समझौता किया है। इसका सही जवाब है सिंगापुर सेंट्रल बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनएमडीएफसी ने बैंकिंग सॉफ्टवेयर और एप्स के विकास के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों के लिए दो नए उत्पाद लोन अगेंस्ट डिपॉजिटरी और डॉलर बॉन्ड लॉन्च किए हैं। इसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसका सही जवाब है मधुलिका भास्कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरो के उद्योग को निधि देने के लिए नीति शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक डैश है। इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च करने वाला पहला म्यूचुअल फंड डैश है। इसका सही जवाब है नवी म्यूचुअल फंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है शमशेर सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एआरसी के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए आरबीआई ने मुद्दों की जांच करने और एआरसी को सक्षम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए किसके नेतृत्व में समिति नियुक्त की है। इसका सही जवाब है सुदर्शन सेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नियो बैंक अवेल फाइनेंस के अधिग्रहण की घोषणा किसने की है। इसका सही जवाब है ओला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनएबीएफआईडी की अधिकृत शेयर पूंजी क्या है। इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक डैश है। और इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनएफडी में एफ का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही जवाब है फिजिकल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रधान महालेखाकार के कार्यालय ने निम्नलिखित में से किसके द्वार पर पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। इसका सही जवाब है मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्माइल सिडबी द्वारा पेश की गई एक नई योजना है। स्माइल में एम की पूरी फर्म क्या है।
इसका सही जवाब है मेक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक डैश बन गया है। इसका सही जवाब है यूको बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीरो कूपन और टी बिल जैसे बॉन्ड सर्वप्रथम 1996 में किसके द्वारा जारी किए गए थे? इसका सही जवाब है भारत सरकार द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 8% से घटाकर डैश कर दिया है। इसका सही जवाब है 7.5%। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक डैश देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपये की नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर को सारणीबद्ध करता है। और इसका सही जवाब है 36 ट्रेडिंग पार्टनर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक सरकार के स्वामित्व वाला निगम है। सरकार ने डैश में आरबीआई से एनएचबी का अधिग्रहण किया। इसका सही जवाब है 2019 में। चलिए अगला सवाल। यह भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक है जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कहने पर किस संगठन की एक पहल थी? इसका सही जवाब है नेशनल हाउसिंग बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीडा का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है? इसका सही जवाब है सन 1982 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पीएसएलसी कितने प्रतिशत की मानक दर पर माल के रूप में कर योग्य है? इसका सही जवाब है 18%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डिजिटल उधार मानदंडों का पालन करने के लिए आरबीआई द्वारा उधारदाताओं विनियमित संस्थाओं के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? इसका सही जवाब है 30 नवंबर 2022। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एसबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका सही जवाब है 2029 तक। चलिए अगला देखते हैं। वित्तीय समावेशन अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने से अधिक आबादी वाले गांवों में नई शाखाएं खोलेंगे? इसका सही जवाब है 3000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बैंकिंग में परिचालन जोखिम के अंतर्गत कौन सा जोखिम शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है बाजार जोखिम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डैश द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शून्य निवेश योजना शुरू की है। इसका सही जवाब है पे नियर बाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पहली बार में जारी किए गए थे। इसका सही जवाब है सितंबर 1995 में। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है जो अभी भी कार्य कर रहा है? इसका सही जवाब है एसबीआई।
चलिए अगला देखते हैं। एक बालिका के माता-पिता किस आयु वर्ग में सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं? इसका सही जवाब है 0 से 10 वर्ष। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किस बैंक द्वारा ए मणिमेखलाई को 3 साल के लिए अपनी पहली महिला एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसीएल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका सही जवाब है सरफेसी अधिनियम 2002। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनपीए की 12 महीने की अवधि के बाद की संपत्ति को कहा जाता है? इसका सही जवाब है मानक संपत्ति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस भारतीय बैंक ने अपना पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से एक को विश्व बैंक भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है आईबीआरडी। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक द्वारा आजकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है करूर वैश्य बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आईपीपीबी में सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? इसका सही जवाब है 100%। चलिए अगला सवाल। भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है सहायक कंपनी स्थापित नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या एस सी एस एस 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार समर्थित निवेश योजना है। योजना में न्यूनतम राशि क्या है? इसका सही जवाब है 1000। चलिए अगला सवाल। एफ सी एन आर में सी का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है मुद्रा यानी कि करेंसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर इसका सही जवाब है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2012 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? इसका सही जवाब है 11.10%। चलिए अगला सवाल। नचिकेत मोर समिति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है भुगतान बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेसीबी ने किस बैंक को पसंदीदा फाइनेंशियल के रूप में नामित किया और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है कर्नाटक बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो में वृद्धि की घोषणा की तो इसका क्या मतलब है?
इसका सही जवाब है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश के साथ आपसी सहयोग में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। यूनिवर्स डैश का मेटावर्स वर्चुअल लाउंज है। इसका सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।